आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मेरठ और सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की दी सौगात। आज हरिद्वार दौरे पर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ब्रह्मा निवास आश्रम में 50वें निर्वाण दिवस समागम कार्यक्रम में की शिरकत। बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले समाजवादी पार्टी पूरी तरह डीरेल है, आने वाले समय में उठाना पड़ेगा खामियाजा। और मुरादाबाद में युवक ने महिला के साथ की आपत्तिजनक हरकत, सीसीटीवी में कैद हुआ मामला, पुलिस ने मामला किया दर्ज। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे और सड़क मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचे। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया है और उन्होंने 381 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसका मकसद जिले को स्मार्ट और स्वच्छ बनाना है। इन परियोजनाओं में आवासीय भवनों के साथ साथ व्यावसायिक परिसर, हरित क्षेत्र, खेल परिसर, स्कूल, अस्पताल, सड़क नेटवर्क, सीवरेज सिस्टम और पेयजल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलीय समीक्षा बैठक में सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर की विकास परियोजनाओं और धार्मिक स्थलों से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना का भी भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। ये टाउनशिप सहारनपुर के मोहिउद्दीपुर क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जिसमें आवासीय भवनों के साथ साथ व्यावसायिक परिसर और अन्य सुविधाएं होंगी। जब सहारनपुर की हम बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था, यहां से पलायन होने लग गया था। लोगों में हताशा, निराशा थी, असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती हैं। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो। रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार ने 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक महिलाओं का परिवहन निगम की बसों में सफर फ्री कर दिया है। सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूं। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे। इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में नवीन टाउनशिप परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। साथ ही उद्यमियों को ऋण और स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि का वितरण भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद कीजिए, ये वही मेरठ है जो कभी सोतीगंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ सो गया है और सोतीगंज समाप्त हो गया है। आज मेरठ की पहचान 12 लेन एक्सप्रेस हाईवे से हो रही है। आज मेरठ की पहचान रैपिड रेल से हो रही है।
अब सोतीगंज बीते दिनों की बात हो गई है। अब मेरठ की पहचान एक जिला एक उत्पाद में खेल के सामान के लिए हो रही है। याद करिए, ये वही मेरठ था जिसकी पहचान कभी सोतीगंज के चोरी के बाजार से होती थी। ये वही मेरठ है, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ ही सोता हुआ चला गया। आज सोतीगंज समाप्त, अब मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। देश की पहली रैपिड रेल है और रैपिड रेल को हम मेट्रो के साथ। अलीगढ़ के थाना क्षेत्र बन्ना देवी स्थित नुमाइश मैदान में कल यानी कि 5 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। मुख्यमंत्री योगी पहले कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर में नुमाइश ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत वाली 188 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री आगरा के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ब्रह्मा निवास आश्रम में 50वां निर्वाण दिवस समागम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उत्तराखंड में होने वाले लगातार बारिश से भूस्खलन पर हो रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी लोग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आज सुबह एक काल भी सभी जिलाधिकारी के साथ बैठक की गई है और सभी को निर्देश दिए गए हैं। आज हमारे जो गद्दी परंपरा है, पूज्य भूरीवाला जो उनका 50वां निर्माण दिवस गुरु महाराज जी का है और ये गद्दी परंपरा सेवा की परंपरा है, त्याग की परंपरा है और सनातन संस्कृति के संभावक के नाते जन जन तक पहुंचने की परंपरा है। इसके माध्यम से लगातार उनके जो किए हुए काम थे, सेवा के काम, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उन सभी को ये परंपरा आगे बढ़ा रही है। मैं आज इस 50वें महानिर्वाण बुलंदशहर में पीडीए पाठशाला चलाने पर एफआईआर मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह डीरेल है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं इसका ज्ञान नहीं है। बच्चों नौनिहालों के मन में सियासत घुसाना घोर अपराध है। आने वाले समय में सपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आज बुलंदशहर जनपद के चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। जितने भी पद खाली हैं उनको शीघ्र भरने के लिए जिलाधिकारी महोदय को अधिकार दिया गया है कि तत्काल वकील इंटरव्यू के माध्यम से उनको भरे। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद खाली हैं उनको शासन को संदर्भित करें, उनको शीघ्र भरा जाएगा। हमारे अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है। स्नेक बाइट, डॉग बाइट और मंकी बाइट के सभी हमारे जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन से उपलब्ध है, दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं है। बुलंदशहर जनपद मुरादाबाद में पीडीए पर बीजेपी के सवालों का विपक्ष ने करारा जवाब दिया है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस पीडीए पाठशाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे डाला। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम नहीं नाम की राजनीति करती है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवाद का मतलब है समाज को जोड़ना। लोग अखिलेश यादव से जुड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा से जुड़ रहे हैं और यही पीडीए है जो बीजेपी को खटक रहा है। देखिए, हमारी पार्टी तो हमेशा ही जो पीड़ित हैं, दलित हैं, जो कमज़ोर हैं समाज में, उनके उत्थान के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है और सबको जोड़ने का मतलब ही समाजवाद है और उन्हीं को सबको साथ में लेके चलते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और लोग जुड़ भी रहे हैं। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा भी कि भारी तादाद में पीडीए के लोग जुड़े हैं और अब भी जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी प्रोग्राम कर रही है और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें पीडीए पाठशाला की क्या बात है भाई। ये तो अगर मुरादाबाद की गोलकोठी वाली गली में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए युवक सीसीटीवी में दिखाई दिया है। महिला के विरोध करने पर युवक फरार हो गया।
आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को हुई जानकारी इस मामले में नागफनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी युवक की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्द युवक को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना स्पष्ट रूप से दिख रही है और सोशल मीडिया से ही पुलिस को ही पता चला है। इसमें हम लोगों ने तत्काल सभी थाना क्षेत्रों से पता किया तो ये थाना नागफनी के डिप्टीगंज क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया है और हम लोगों ने उन महिला को लोकेट किया। उसके बाद जाकर उनसे वार्ता की गई है। ये घटना कल शाम की बताई गई उनके द्वारा और ये घटना जो उदा मस्जिद है। अलीगढ़ के थाना छर्रा ग्राम धनसारी निवासी एक व्यक्ति ने 2 अगस्त 2025 को अपने बेटे यूसुफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस को जिला कासगंज के एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त यूसुफ के रूप में की। घर वालों की तहरीर पर थाना छर्रा में कत्ल का मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि मृतक यूसुफ की पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। क्षेत्राधिकारी छर्रा धनंजय सिंह ने बताया कि मामले में अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 2/8/25 थाना छर्रा ग्राम धनसारी से भूरे खान नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान कासगंज से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव ढोलना क्षेत्र में है, जिसकी पहचान यूसुफ के रूप में हुई। घरवालों की तहरीर के आधार पर थाना छर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मृतक यूसुफ की पत्नी का अवैध संबंध के चलते यूसुफ की हत्या की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फीस बढ़ाए जाने को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई, जिसे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। याद रहे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्नातक के छात्रों की फीस में 30 से 35% की बढ़ोतरी की है, जिसके खिलाफ छात्रों में जबरदस्त रोष है। इसके विरोध में छात्र जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का जो रीजन है वो फीस हाइकिंग का मसला है। उसके अलावा और भी इशूज हैं, लेकिन जो कलेक्टिव इशू है वो फीस हाइकिंग का है। जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो गरीब बच्चों की जो फीस है वो नहीं भर पा रही। और सर सैयद ने जो ये इदारा बनाया था वो एलीट क्लास के लिए भी था, लेकिन गरीबों के लिए भी था। सर सैयद ने इस बात का ख्याल रखा था। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्राइवेटाइजेशन के तरीके से फीस को लेना, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। तो वाइस चांसलर मोहतरमा को और जो भी कंट्रोलर साहब वगैरह जो अहदेदारान लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम तो उनकी तो तनख्वाह आ रही है, तो वो लोग मतलब अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने गाजीपुर पुलिस ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उमर को लखनऊ के दारुल शफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम उन्हें गाजीपुर ले गई है। उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। बुलंदशहर के गांव फतेहपुर के तालाब की स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और उनकी आजीविका पर संकट आ गया है। इस समस्या को लेकर निवासियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मेरे ये खेत हैं पोखर के बराबर में आ रहे हैं। मैंने राहुल शर्मा जी से, प्रधान है हमारे, उनसे कंप्लेंट की है 50 बार, तो उनका रिटन में जवाब आता है कि ये मेरे बजट में नहीं है और जहाँ तुम्हें कंप्लेंट करनी है कर लो। मैंने लक्ष्मी राज जी के यहाँ पे भी कंप्लेंट की है, वो हमारे यहाँ के विधायक हैं। उनके यहाँ से मुझे कोई स्लिप नहीं मिली और सोनू शर्मा जी उनके साथ रहते हैं, उन्होंने मुझे प्यारा झोंका दे दिया कि कंपनी को हमने आपकी पोखर दे दी है। और हमारे यहाँ के जिला पंचायत है कृष्ण मावी जी, जिनको मैंने कॉल करके भी बुलाया है यहाँ पे और वैसे भी जाके लेके आया हूँ, तो वो भी यही कह देते हैं कि हमारी बजट में नहीं है ये पोखर और ये पोखर तुम्हारी पूरी नहीं है। अगर जो पूरी होती तो हम। मैनपुरी में आज सावन का अंतिम सोमवार है। मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है और लगातार भीड़ जमा हो रही है। गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़िए भीमसेन मंदिर और चंदेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन का अंतिम सोमवार है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है शिव मंदिरों में धर्म भी आ रहे हैं। बहुत सारे कांवड़िए भी आ रहे हैं। तो पहले तो मंदिर जो 2 मंदिर हैं यहाँ पे सिटी में, एक चंदेश्वर मंदिर और भीमसेन मंदिर, जहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था हमारी गर्भगृह से लेकर के आउटडोर तक लगी हुई है और मंदिर के पेरीफेरी में भी हमारे पास जो सादे जैसे पुलिस है वो भी लगी हुई है। जहाँ से कांवड़िए आ रहे हैं, जो भी उनका रूट है, वहाँ पे भीड़ अधिक न होने पाए, बड़े वाहन न चलें, उसके लिए व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस कर रही है। और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जो CCTV कैमरे हैं उससे भी निगरानी रखी जा रही है कि कहीं अधिक भीड़ न होने पाए और सकुशल जो शिव भक्त आ रहे हैं मंदिर पे आएँ, दर्शन करें और सकुशल अपने घर जाएँ।
फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग में तैनात आशा वर्करों ने तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कृति गुप्ता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर आज वर्करों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई है। कोई डॉक्टर कृति गुप्ता है उनके खिलाफ दे रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी जांच हम लोग करवाएं, जो भी उचित पाया जाएगा उसके। अपने स्टाफ से फोन करवा रही हैं, हमको डरा रही हैं, धमका रही हैं कि तेरी नौकरी छुटवा देंगे, तेरा ट्रांसफर करवा देंगे, उठा के एका में करवा देंगे हम लोगों को, सबको। हमारे पास सर फोन आए हैं कई लोगों के। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं, किस लिए? इसलिए कह रही है, हमने यहाँ ज्ञापन दिया था सर, उसका अभी कुछ नहीं हुआ है, वहाँ मत जाओ, दोबारा से मत जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी नौकरी छुटवा देंगे। किसके द्वारा कहा गया था? सर वो विभागीय लोग कह रहे हैं सर। कौन है ऐसे व्यक्ति? नाम नहीं हमें पता उनका सर, हमारे पास फोन नंबर है सबकी। नाम लेने में क्या ऐतराज है? नहीं, नाम ले रहे हैं सर, वो हमको डरा रही है, धमकी दे रही है सब लोग, तो हम छुड़वा देंगे नौकरी तुम्हारी सबकी। जब तुम्हें डर ही लग रहा था, यहाँ क्यों आई हो? फिर आने नहीं चाहिए था तुम्हें यहाँ। आज अयोध्या के कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में कांग्रेस की एक बैठक की गई, जिसका संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया है, जिसमें संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए उस पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जोनल समन्वयक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। आज कमला नेहरू भवन में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान से संबंधित कार्यक्रम है। संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी को कैसे गति दी जाए, इस पर जो है कार्यक्रम है। राघवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए, वो आ रहे हैं। ये तो आप भी एक अंग हैं, ये तो आप भी देख सकते हैं। बीजेपी का कोई विकास नहीं है, वो केवल छलावा है। राम के नाम पर अयोध्या को लूटने का पूरा कार्यक्रम गुजरात के उद्योगपतियों के साथ मिलकर के अयोध्या की जनता को छला गया, अयोध्या की जनता को लूटा गया, चाहे वो ज़मीनी स्तर पे हो, चाहे वो मकानों को गिराने के स्तर पे हो, चाहे रोड के चौड़ीकरण के नाम पे हो। अयोध्या को पूरा निस्तो नाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के मेयर ने मिलकर लिया है। कानून व्यवस्था तो इस सरकार में एकदम है ही नहीं है। आप आए दिन महिलाओं के साथ अपराध, छोटे बच्चों के साथ अपराध। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेज रफ्तार बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सादर अवगत कराना है, कल दिनांक 3/8/2025 को मेरठ निवासी मोहित वारिकू मुरादाबाद से मेरठ की ओर अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से जा रहे थे, तो जनकपुरी थाना रजपुर में सामने से आ रही एक टाटा एल्ट्रोज गाड़ी द्वारा इनको तेजी वाला लापरवाही से एक्सीडेंट कर दिया गया। इस एक्सीडेंट के फलस्वरूप मोहित और रिंकू घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्योहारों, कानून व्यवस्था, हर घर तिरंगा अभियान, ड्रोन परिचालन और अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। तिरंगा यात्रा की जो बात है वो 3 चरणों में है। उसका पहले चरण में हमें तिरंगा के इतिहास के बारे में जानना है, उसके महत्व को जानना है, रंगोली बनाना है, पेंटिंग बनाना है, बच्चों के माध्यम से हर घर में इसके महत्व को पहुंचाना है। दूसरे चरण में विभिन्न जगह ब्लॉक में, गांव में, ग्राम पंचायत में, स्कूलों में इसके कार्यक्रम आयोजित करने हैं। फिर 9 से और अगली वाले तीसरे चरण में रैलियां भी निकालनी है। हमें अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उसको गरिमा प्रदान करनी है। तो कुशीनगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पर AIMIM के जिलाध्यक्ष शहबाज अहमद के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया है। उनकी मांग है कि बीते लगभग 23 दिन पूर्व थाना रविंद्र नगर क्षेत्र के गांव भिसवा सरकारी में ज़मीनी विवाद में दबंगों के द्वारा एक मुस्लिम परिवार के लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया और 5 लोगों को जख्मी कर दिया गया था। उस मामले में तहरीर मिलने पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन लगभग 22 दिन बाद इलाज के दौरान इशाक की मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने मात्र एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी को छोड़ दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी राणा आज भी हत्या की घटना को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहा है। हम लोग इसहाक के परिवार को इंसाफ के लिए, इसहाक की जो हत्या कर दी गई है, हम तो उसको हत्या ही कहेंगे।
और जमीनी जो विवाद था, अगर प्रशासन पहले से सक्रिय रही होती, लापरवाही नहीं की होती, तो शायद हमारे बीच आज इसहाक भाई जिंदा होते। और हम लोग यही डिमांड किए हैं कि परिवार को मुआवजा दिया जाए और परिवार को सुरक्षा दिया जाए, और जो भी इसमें लिप्त हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे प्रशासन के लोग हो, जो भी इसमें लिप्त हैं, जांच कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में नदी के उफान से स्कॉर्पियो कार नदी में रपटे में फंस गई है। गाड़ी में बैठे लोगों की चीख पुकार मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार का रेस्क्यू करके पानी से बाहर निकाला। कार सवार लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे थे। ग्रामीणों ने बमुश्किल गाड़ी को पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला। नजीबाबाद के मालन नदी पे रपटे का ये मामला बताया जा रहा है। इसके अलावा बिजनौर में ही हो रही बारिश और लगातार बारिश से लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों में लगभग 4-4 फीट पानी घुस गया है और सड़कों पर नाव चलाने जैसे हालात दिख रहे हैं। मुस्लिम फंड के दफ्तर सहित कई दफ्तर में पानी घुस गया है। शहर में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, मगर ऐसे में नगरपालिका के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सड़कों पर लोग कमर तक पानी से गुजरने को मजबूर हैं। ऐसे में लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले और शहर से लेकर गाँव तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन ने ये वादा किया था कि मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूं और इस समस्या का समाधान मेरे अलावा जो चुनाव में दूसरे कैंडिडेट है वो नहीं जानते कि इस समस्या, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूं, मैं इसका निराकरण जल्दी से जल्दी कर दूंगा। और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार 20% पानी घट जाएगा, अगली बार 40% घट जाएगा, तीसरे साल में 60% घट जाएगा। उनके चुनाव का तीसरा साल चल रहा है, उसी जिस रेशो में उन्होंने घटने को कहा था उसी रेशो में पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो आफ्ताब भाई, मैं यही कहना चाहूंगा, सुबह आंख खुली है, आंख खुलते हमारा तो एक ही वो रहा कि अपना सामान समेटो कि पानी घर के अंदर ना जाए। रोड पे इतना पानी है कि ये आपके सामने ही है, देख लिए, इतने परेशान है। स्कूल के बच्चे भी नहीं जा पाते। अभी आपके सामने स्कूल के बच्चे जा रहे थे, वो भी सर पे बैग रख के जा रहे थे। हमारे विधायक साहब है, शायद वो मुगलूशा मोहल्ले में उनका एरिया लगता है। हमारे चेयरमैन साहब है, जो मौजूदा चेयरमैन साहब है, पिछले साल जब इलेक्शन का टाइम था तो यहाँ भी पानी था, उस टाइम तो वो आए थे, अब तो कोई नहीं आया। अब आफ्ताब भाई, मुझे तो लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे मुगलूशा मोहल्ले वाला का बेवकूफ बनाया जाता है कि आइए हम सब कुछ कर देंगे, पानी दिया जाएगा, नालों की सफाई कुछ नहीं है। कहाँ है आप बताइए, आपके सामने तो होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, नहीं है ना। तो हम मुगलूशा मोहल्ले वालों का सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है और कुछ नहीं होता। ये आपके माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंच रही है, वरना तो हमारे पास तो कोई भी नहीं आता। जिला संबल के चंदौसी में सुभाष रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक शराबी बाइक सवार ने स्कूटी सवार छात्र को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही छात्र सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। हादसे के बाद बाइक सवार युवक बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की बाइक को कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी फरार है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ अभी? फिर क्या हुआ उसके बाद? किस हालत में था? बहुत गंदी हालत में था, बेहोश हालत में था। अच्छा। उत्तराखंड के पहाड़ों में कल देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा इस वक्त अपने चेतावनी स्तर से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे चल रही है, जिसके चलते गंगा के तराई वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी को गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए भी कहा जा रहा है। जो लेवल चला हमारा 292-90 लेवल चल रहा है भीमगढ़ बैराज का, और इससे जो हमारा अलर्ट लेवल जो होता है 293 लेवल है, और अभी लगभग हमारा 1,40,000 के 1,51,000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है भीमगढ़ बैराज में। और इसके जैसे बारिश हो रही है उसके लिए हमारी तैयारी पूरी तरीके से है कि भाई पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो उसकी सूचना हम अपने उच्च अधिकारी को और नीचे प्रशासन वालों को टाइमली देते जा रहे हैं। जैसे अभी मात्र कुछ ही मीटर नीचे है, तो क्या नीचे की क्या स्थिति है, क्या उनको अलर्ट पर मोड पर रखा गया है? जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसके लिए जैसे प्रशासन वालों को हम सूचना दे रहे हैं। प्रशासन वाले जितने भी आसपास के जो गांव वगैरह हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं उन्हें पूरा सूचना दी जा रही थी, और वहाँ से गाँव के यानी कि नदी के आसपास ना रहें, उन्हें दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। उत्तराखंड के बाजपुर में पहाड़ के बेलपड़ाव कालाढूंगी चूना खान क्षेत्र में भारी बरसात के चलते बाजपुर में लेवड़ा नदी ने इंदिरा कॉलोनी चकरपुर आदि क्षेत्र में बाढ़ का पानी पहुंच गया है।
बैरिया रोड स्थित लेबड़ा नदी के पुल में मालवा फंस जाने के कारण सड़क पर पानी उतर गया और नगर पालिका ईओ मनोज दास ने मौके पर पहुंचकर 2 जेसीबी लेकर पुल को साफ करवाया और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। नैनीताल रोड स्थित लेबड़ा पुल के पार सड़क पर लगभग 3 फीट पानी चल रहा था, जिस पर पुलिस ने पर्यटकों का रास्ता बंद कर दिया। उन्हें वन्नाखेड़ा बेल पड़ाव क्षेत्र से जाने के लिए कहा गया। सरकार के पिछली बार भी काफ़ी सारे मंत्री आए थे, कोई जोशी जी और डीएम साहब और तमाम ये कर गए, और लेकिन ये बाढ़ की समस्या हल नहीं हुई। इस बार तो देखो बारिश भी नहीं हो रही, तभी भी अब जो है आकर के ये बाढ़ का ये हाल हो गया। और आप देख रहे होंगे बाजपुर में ऐसी कोई खास बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये शायद ऊपर पानी पड़ने की वजह से ये हाल हो गया। तो इसको सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि भाई इसका हल निकालना चाहिए स्थायी रूप से। आज जो बाजपुर की स्थिति है, जिस तरीके से बाढ़ का पानी जो है बाजपुर के आधे से ज़्यादा बाजपुर को प्रभावित कर रहा है, और अगर बरसात और हो गई ऊपर तो पूरे शहर में भी ये पानी पानी होने की स्थिति हो जाएगी। और कितना नुकसान किस किस तरीके से जो है आम जनमानस का, बाजपुर के लोगों का हो रहा है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।